हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस समझेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन से लेकर फाइनल अकाउंट्स तक। इस जर्नी को कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स। सोचिए, एक दुकान है, सारा पैसा, सामान और लेन देन रिकॉर्ड ना हो तो बिजनेस की हेल्थ कैसे पता चलेगी। अकाउंटिंग बिजनेस की कहानी बताती है और हर स्टेप एक इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करता है। हम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि सबको समझ आए। सबसे पहला कदम जर्नल। यहां हर ट्रांजैक्शन की पहली एंट्री होती है, फिर एंट्रीज जाती हैं लेजर में, फिर बनता है ट्रायल बैलेंस और आखिर में फाइनल अकाउंट्स। ये प्रोसेस बिजनेस की सही पिक्चर दिखाता है, कितना कैश, कितना प्रॉफिट, किससे लेना देना बाकी है। ये इंफॉर्मेशन बैंक्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं जर्नल से। सबसे पहला स्टेप है जर्नल, यानी बिजनेस की डेली डायरी। जर्नल में हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड होता है, सिस्टमैटिक और परमानेंट। एंट्री करने के लिए हमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग समझने होते हैं। पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन्स। एग्जाम्पल, रम से 10,000 का गुड्स उधार पर खरीदा, परचेसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस रैम्स अकाउंट क्रेडिट। गिवर, एंट्री परचेसेस AC डॉक्टर टू रैम्स AC। जर्नल हर ट्रांजैक्शन का डिटेल रिकॉर्ड रखता है, डेट, अकाउंट्स, अमाउंट और नैरेशन। नैरेशन से फ्यूचर में ट्रांजैक्शन समझना आसान हो जाता है। जर्नल के बिना आगे का अकाउंटिंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं। ये बिजनेस की डेली डायरी है, हर छोटी बड़ी फाइनेंशियल घटना यहीं रिकॉर्ड होती है। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, लेजर। जर्नल एंट्रीज के बाद अगला कदम है लेजर, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। जर्नल में सब ट्रांजैक्शंस मिक्स होते हैं, पर लेजर में हर अकाउंट अलग पेज पर होता है। जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करने को पोस्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, परचेसेस AC डॉक्टर तो राम्स AC। लेजर में परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड और राम्स अकाउंट के क्रेडिट साइड एंट्री होती है। लेजर का फॉर्मेट T शेप का होता है, लेफ्ट डेबिट, राइट क्रेडिट। हर अकाउंट की सारी डिटेल्स एक जगह मिलती हैं, जैसे टोटल सेल्स या किसी पर्सन से कितना पैसा लेना है। लेजर डेटा को समराइज और क्लासिफाई करता है, एनालिसिस आसान हो जाता है। बिना लेजर के अकाउंटिंग डेटा सिर्फ भीड़ है, कोई मतलब नहीं निकालता। अब बात करते हैं लेजर बैलेंसिंग की। लेजर पोस्टिंग के बाद हर अकाउंट को बैलेंस करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकालते हैं। यह प्रोसेस महीने या साल के एंड में होता है और हर अकाउंट का फाइनल स्टेटस मिलता है। एग्जाम्पल, कैश अकाउंट डेबिट साइड 1 लाख, क्रेडिट साइड 70,000 तो 30,000 का बैलेंस बचा। यह बैलेंस अगले पीरियड में ट्रांसफर होता है। नॉमिनल अकाउंट्स एक्सपेंसेस इनकम्स को ईयर एंड पर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बैलेंसिंग से हर अकाउंट का नेट रिजल्ट एक सिंगल फिगर में मिलता है। एसेट्स, लायबिलिटीज या किसी से लेना देना, ये बैलेंसेस ही आगे ट्रायल बैलेंस बनाने में काम आते हैं। गलती से पूरा हिसाब गड़बड़ हो सकता है, इसलिए ध्यान से बैलेंस करें। लेजर बैलेंस होने के बाद अगला स्टेप है ट्रायल बैलेंस। ये एक टेस्ट है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें सारे लेजर अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स में। एसेट्स एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज इनकम का क्रेडिट बैलेंस, दोनों कॉलम्स का टोटल मैच होना चाहिए। अगर मैच हो गया तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी सही है, मैच ना हो तो गलती पकड़नी पड़ेगी। ट्रायल बैलेंस से अकाउंटिंग प्रोसेस की समरी मिलती है और ये फाइनल अकाउंट्स बनाने का बेस है। कुछ गलतियां ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ सकता, पर फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है। ये ब्रिज है रिकॉर्डिंग फेज, जर्नल, लेजर और समराइजिंग फेज, फाइनल अकाउंट्स के बीच। इसके बिना फाइनल अकाउंट्स बनाना मुश्किल है। अब चलते हैं फाइनल अकाउंट्स की तरफ। ट्रायल बैलेंस के बाद आता है
फाइनल अकाउंट्स सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस निकालते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेसेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स और डायरेक्ट इनकम्स, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। ग्रोस प्रॉफिट या लॉस पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, डिप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट इनकम्स, कमीशन, रेंट रिसीव्ड लिखते हैं। क्रेडिट साइड ज्यादा तो नेट प्रॉफिट, डेबिट साइड ज्यादा तो नेट लॉस। ये रिजल्ट बिजनेस की असली परफॉर्मेंस दिखाता है। ओनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सारे खर्चे निकालने के बाद बिजनेस ने कितना कमाया या गवाया यही यहां पता चलता है। फाइनल अकाउंट से बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ का असली पता चलता है। अब आखिरी स्टेप, बैलेंस शीट। चलिए देखते हैं बिजनेस का फाइनल स्नैपशॉट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एक पर्टिकुलर डेट पर दिखाता है। एसेट्स और लायबिलिटीज। लेफ्ट साइड लायबिलिटीज, कैपिटल, लोन्स, क्रेडिटर्स। राइट साइड एसेट्स, लैंड, मशीनरी, स्टॉक, डेब्टर्स, कैश। लायबिलिटीज जो बिजनेस को देना है। एसेट्स जो बिजनेस ओन करता है। फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म यूज। करंट एसेट्स जल्दी कैश में बदलने वाले। बैलेंस शीट का टोटल हमेशा मैच करता है। एसेट्स आज एन लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर मैच नहीं हो रहा तो कहीं गलती है। ये स्टेटमेंट ओनर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये था पूरा अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल से बैलेंस शीट तक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में।